और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। हम आपको बता दें, कारोबारी मनीष गुप्ता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। पीएम रिपोर्ट में सिर और चेहरे पर चोट के निशान है। शरीर के दूसरे हिस्सों में भी चोट के गंभीर निशान पाए गए हैं। मामले में एसएचओ समेत 6 पुलिस वाले इसमें पहले ही सस्पेंड कर दिए गए हैं। तो जिसका जिक्र उनकी पत्नी लगातार कर रही थी कि पुलिस की मार से मनीष की मौत हुई है, अब कहीं ना कहीं उसकी पुष्टि होती दिखाई दे रही है, क्योंकि कारोबारी मनीष गुप्ता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर और चेहरे पर चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पुलिस ने अपनी थ्योरी दी। उसका कहना था कि उस समय वो नशे में था और बिस्तर से गिर गया, जिसकी वजह से उसे चोट लगा और उसकी मौत हुई है। लेकिन अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें यह बताया गया है कि शरीर पर चोट के निशान है, शरीर के दूसरे हिस्सों में भी चोट के गंभीर निशान पाए गए हैं। लेकिन हम आपको बता दें, इससे पहले ही एसएचओ समेत 6 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है और पूरे मामले की छानबीन इस पर की जा रही है। बातचीत करने के लिए रामगोपाल द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए। रामगोपाल, अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है और जो लगातार व्यापारी की बीवी है वो कह रही थी कि पुलिस की मार से मौत हुई है कारोबारी की, तो उसकी तस्दीक कर रहा है ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट। बिल्कुल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस बात की पुष्टि कर रहा है कि मृतक व्यापारी मनीष गुप्ता के साथ होटल के उस कमरे में मारपीट की गई थी। और तभी जो रिपोर्ट आई है उसमें ये लिखा गया है कि उनके शरीर पे चोट के निशान हैं, कई जगहों पे चोट के निशान पाए गए हैं और साथ ही जो सिर है वहां पे भी चोट के निशान पाए गए हैं। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी जो प्रथम दृष्टया हम लोगों के समझ में आ रही है, क्योंकि ये टेक्निकल टर्म है, तो जितना समझ में आ रहा है उस हिसाब से इस बात की पुष्टि होती है कि उस कमरे में मारपीट की गई थी और उस मारपीट में ही जो है उनकी जान गई है। हालांकि पुलिस भले ही कहे कि हमारी तरफ से ये गलती नहीं की गई है, अधिकारी लगातार इस मामले पे पर्दा डालने की लगातार मंगलवार पूरे दिन कोशिश करते रहे हों, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि उसकी मौत चोट लगने से ही हुई है। और चोट जब उस कमरे में सिर्फ पुलिस वालों के साथ उसके 3 दोस्त ही मौजूद थे तो कैसे लगी, ये तो अपने आप ही पता चल जाता ठीक है, है कि पुलिस अपनी रामगोपाल थ्योरी दे रही है कि नशे में थे कारोबारी, गिर गए पलंग से। क्या पलंग से गिरने के बाद इतनी चोट आती है कि चेहरे से लेकर बॉडी के अलग अलग हिस्सों में भी इतनी गंभीर चोटें हो? बिल्कुल, ये पुलिस की बिल्कुल जो थ्योरी पुलिस ने सबसे पहले दी थी वो थ्योरी तो पूरी तरीके से फेल है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि गिरने से चोट लगी। आप अंदाजा लगाइए कि अगर किसी होटल के बेड से अगर आदमी गिरेगा तो 2 फीट 2.5 फीट से अधिक ऊंचा बेड नहीं होता है होटल। अमूमन होटल के जो बेड होते हैं वो 1 से 1.5 फीट ही ऊंचे होते हैं, लेकिन चलिए 2 फीट भी ऊंचा अगर मान लिया जाए तो 2 फीट ऊंचे से गिरने से आदमी के शरीर में एक जगह चोट आती है, शरीर के कई हिस्सों में चोट के निशान नहीं आते हैं। और जो पीएम रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि चोट लगी हुई है शरीर के कई हिस्सों में, सिर पे भी चोट लगी है। अगर गिरने से उसकी मौत हुई है, सिर पे चोट लगने से मौत हुई है, तो सिर में एक जगह पे चोट लगती। जिस तरीके की गंभीर चोट 1.5 फीट के 1.5 या 2 फीट की ऊंचाई से गिरने से मौत हो जाए, ये बात समझ से परे है। रामगोपाल, अब जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और एफआईआर की बात की जाए, उसमें दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी है, तो अब कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले को इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही छानबीन अब पुलिस आगे बढ़ाएगी, क्योंकि अब साफ साफ कह सकते हैं कि उंगली बिल्कुल पुलिस वालों पर ही उठ रही है। बिल्कुल, चूंकि पुलिस को इस मामले की और इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी भी होगी, क्योंकि जिस दिन मनीष गुप्ता की मौत होती है उसके कुछ ही देर बाद जिस होटल में, कृष्णा होटल के 512 नंबर कमरे में मौत होती है, उस कमरे का डीवीआर मतलब जो सीसीटीवी फुटेज है, उस फुटेज के डीवीआर को पुलिस अपने कब्जे में ले लेती है। तो आला अधिकारी उसको जरूर देखे होंगे कि उसमें पुलिस उनकी क्या कर रही है, क्या घटनाक्रम कर रही है, और कम से कम होटल के रूम के अंदर जाते हुए तक का विजुअल होगा, होटल के रूम से बाहर निकलते हुए तक का विजुअल होगा। उसके बाद जिस शिवांगी हॉस्पिटल में ले गए थे वहां के भी इनको सीसीटीवी फुटेज मिले होंगे, वहां से रेफर किया गया था बीआरडी मेडिकल कॉलेज के लिए। शिवांगी हॉस्पिटल से बीआरडी मेडिकल कॉलेज कुल 7 किलोमीटर की दूरी पे है, तो उस 7 किलोमीटर की दूरी तय करने में इनको 1.5 घंटे से अधिक का वक्त क्यों लगा? कई सारे ऐसे सवाल हैं जो पुलिस अपने ही थ्योरी में लगातार फंसती जा रही है, और ये जो आला अधिकारी है इनको पता है कि कैसे क्या है। क्योंकि तभी इस मामले को लेकर पहले थोड़ी सी इस पे पर्दा डालने की कोशिश की गई, लेकिन अब ये मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस मामले को गंभीरता से लिया और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले की संजीदगी को समझा, तो उसके बाद जाके पुलिस वालों पे मुकदमा दर्ज हुआ। बिल्कुल, और आज तो मुख्यमंत्री इस परिवार से मिलने भी वाले हैं, और अब जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया तो इस पर आगे की छानबीन होगी। लेकिन एक सवाल रामगोपाल यही उठता है कि लगातार पुलिस अपनी छवि को
ठीक ठाक करने में जुटी रहती है, लेकिन फिर कोई बीच में कोई ऐसा मामला आ जाता है जिससे बिल्कुल जो छवि है पुलिस की धूमिल हो जाती है। बिल्कुल, ये जयंत सिंह का विवादों से कोई पहला नाता नहीं है। जयंत सिंह जो जिनके ऊपर हत्या का आरोप लगा, जो तत्कालीन थानाध्यक्ष थे, इनका विवादों से पुराना नाता है। अभी 3 महीना पहले ही एक युवक की मौत हो गई थी और उसके परिजनों ने भी ये आरोप लगाया था कि थानाध्यक्ष की पिटाई के कारण ही लॉकअप में उसकी मौत हुई है। हालांकि बाद में वो मामला ये हुआ कि वो गांव वालों की पिटाई से मौत हो गई है, वो किसी के घर में जा रहा था। और इसके पहले जब ये बांसगांव के थाना अध्यक्ष थे तो वहां पे भी ये युवक की मौत हुई थी, तब भी इनके ऊपर इसी तरीके का आरोप लगा था। तो इनके ऊपर इस तरीके के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन समझ से परे ये बात है कि आरोप लगने के बाद भी इनकी कई किस्से, कई कहानियां भ्रष्टाचार से लेके अन्य तरीके के बिल्कुल, तो अब जो है तक लोगों ये के बचता रहा है, लेकिन ये मामला अब बड़ा हो गया है और जिस तरह से आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट में करीब करीब खुलासा हो गया है कि व्यापारी की पिटाई की गई थी। अब हालांकि पुलिस अब इसमें अपनी छानबीन आगे बढ़ाएगी और फिर ये पूरा मामला खुलकर सामने आ जाएगा कि उस दिन कमरे में व्यापारी के साथ हुआ क्या था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राम गोपाल, हमारे साथ जुड़े।